तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लाइकोंग का मैच ड्रॉ हो जाता है, जिसके बाद वो एम्बेसडर कहता है कि अब तुम्हारे पास कोई भी नहीं बचा जो हमारे वॉरियर्स का मुकाबला कर सके। तो प्रिंसेस नियान कहती है कि हमारे पास अब भी योंगफाई है, ये एक जीनियस बंदा है, तुम इसे देखना कि ये तुम्हें कैसे हराता है। तो सिस्टर वान उसे मना करती है और कहती है कि बस उसकी ज़्यादा तारीफ़ें मत करो, मगर नियान नहीं रुकती, वो उसकी तारीफ़ों पर तारीफ़ें किए जाती है और उन एम्बेसडर से कहती है कि आज योंगफाई आप लोगों को बताएगा कि ईस्टर्न चू कितना पावरफुल है। तो योंगफाई उससे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम मुझे जानबूझ के वहाँ भेज रही हो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लाइकोंग वापस आ जाता है। हम देखते हैं सभी एम्बेसडर योंगफाई से कह रहे होते हैं कि प्लीज़ जल्दी करो, सबको दिखाओ कि तुम्हारे अंदर कितना दम है। जिसके बाद प्रिंसेस वान खड़ी हो जाती है और वो कहती है कि मुझे कुछ टाइम के लिए नीचे जाना है। मगर टियानियान के एम्बेसडर कहते हैं कि आप हमारे वॉरियर को इतना डिले कैसे करा सकती हैं। मुझे लगता है कि शायद आप लोगों का सोल्जर मेरे सोल्जर लड़ने से पहले ही कांप रहा है, शायद उसमें लड़ने की हिम्मत नहीं है। तो उस एम्बेसडर की इस बात से योंगफाई को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और सब लोगों से कहता है कि अब जब मुझे सब लोगों ने नहीं लिया है तो फिर ठीक है, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। और वो किंग के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, कहता है कि मुझे जाने की इजाज़त दें, मैं ये सब कुछ जल्दी ख़त्म करके आऊँगा। तो किंग उससे कहता है कि ठीक है, तुम जा सकते हो। तो योंगफाई जैसे ही नीचे जाने लगता है तो वो देखता है कि वो जगह बहुत ही ऊंची है, उसे डर लगने लगता है और वो कहता है कि ठीक है, मैं नीचे से ही जाता हूँ। तो वो सीढ़ियों के रास्ते से जाने लगता है, जिस पर सब लोगों को हंसी आने लगती है और लाइकोंग कहता है कि इस मर्तबा हम लोग हारने वाले हैं। और दूसरी तरफ नीचे खड़े हुए वॉरियर वो कहते हैं कि क्या हुआ, कोई भी क्यों नहीं आ रहा, हम लोगों से इतना इंतज़ार क्यों करवाया जा रहा है। तो ये कहने के बाद हम देखते हैं योंगफाई भी वहाँ पे आ जाता है, जिसे देखकर वो लड़की कहती है कि ज़रा देखो तो सही, इस मर्तबा उन्होंने एक हैंडसम लड़के को भेजा है। मगर उसका भाई कहता है कि तुम जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लगी है। तो उसकी सिस्टर उससे गुस्से में कहती है कि तुम्हें तो बस हर वक्त खाने की पड़ी रहती है। तो योंगफाई उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और फिर साई हुआन उससे कहती है कि लगता है कि तुम अपना वेपन लाना भूल गए हो, मैं तुम्हें जाने की इजाज़त दे सकती हूँ, तुम एक मर्तबा जा सकते हो और अपने लिए कोई शील्ड ला सकते हो। ये बात सुनकर प्रिंसेस चुनियान को भी गुस्सा आने लगता है और वो कहती है कि ये बेवकूफ़ अपने साथ कोई वेपन क्यों नहीं लेकर गया। और लाइकोंग कहता है कि इसे बस अपनी हार मान लेनी चाहिए। मगर योंगफाई कहता है कि मुझे वेपन की ज़रूरत नहीं, तुम आ जाओ। तो साई हुआन कहती है कि ऐसी बात है तो फिर लो, मैं आ रही हूँ। वो अपना वेपन निकालती है और बहुत ही तेज़ी से उसकी तरफ आगे बढ़ती है। मगर फिर हम देखते हैं जैसे ही वो उसके करीब आती है तो एक ज़ोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे साई हुआन दूर हट जाती है। और फिर हम देखते हैं कि योंगफाई के चारों तरफ एक बहुत ही पावरफुल ऑरा होता है, जिसे देखकर सब लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। और फिर योंगफाई अपनी पावर्स को फील करने लगता है और वो कहता है कि हाँ, यही है वो पावर जो मेरी पास्ट लाइफ में थी। योंगफाई को इतना ज़्यादा इम्प्रूव देखकर प्रिंसेस वान कहती है कि ये अचानक से 3 ट्रिबुलेशन में कैसे आ गया। और दूसरी तरफ साई हुआन भी उसे देखकर हैरान होती है और वो कहती है कि ये तो 3 ट्रिबुलेशन है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि डोंगचू में इस तरह का कोई मास्टर होगा। ये कहने के बाद वो अपने ड्रैगन की विसल बजाती है और भागते हुए योंगफाई के पास आती है और उसे एक ज़ोरदार किक मारने की कोशिश करती है, मगर वो उसे डॉज कर लेता है। मगर वो लड़की हार नहीं मानती, वो उस पर दोबारा अटैक करती है, जो कि योंगफाई के सिर के बिल्कुल पास से होकर गुजरता है। जिसके बाद वो फिर से उसकी तरफ आती है तो योंगफाई इस मर्तबा उसे अपनी एक फिंगर से ही टच करके बहुत दूर धकेल देता है। तो योंगफाई की इस पावर से साई हुआन बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और फिर योंगफाई भी उससे कहता है कि तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम हार मान लो, मैं तुम्हें ज़्यादा चोट नहीं पहुंचाना चाहता। मगर साई हुआन कहती है कि मैंने अभी हार नहीं मानी। वो अपने ड्रैगन से अटैक करने के लिए कहती है, जिसके बाद उसका ड्रैगन तेज़ी से योंगफाई के ऊपर आ जाता है। तो योंगफाई उससे कहता है कि गेस करो कि मैं क्या अटैक करने वाला हूँ। ये कहते ही वो अपने हाथों से एनर्जी जनरेट करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ड्रैगन आ जाता है। योंगफाई उस एनर्जी ड्रैगन को एक बहुत बड़े ह्यूमन हैंड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे वो उस ड्रैगन को पकड़ लेता है। वो ड्रैगन उस हाथ के अंदर आने के बाद अपने आप को छुड़ा नहीं पाता और फिर योंगफाई उस ड्रैगन को पकड़कर एक पहाड़ पे दे मारता है, जिस पर सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि अचानक से योंगफाई इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया। मगर फिर हम देखते हैं कि वो ड्रैगन अभी भी ज़िंदा होता है। तो योंगफाई अपनी पावर्स को फिर से नॉर्मल कर देता है, जिसके बाद
हम साई हुआन को देखते हैं, वो बिल्कुल शॉक्ड होती है और वो योंगफाई से कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो योंगफाई उसे बताता है कि इसे क्यानलान हैंड कहते हैं, इसे सीखने में तो मुझे काफ़ी टाइम लगा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस लड़की के दोनों भाई अपने ड्रैगन्स के साथ उसके पीछे आकर रुक जाते हैं और उससे कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो। तो वो उन्हें कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो उन लोगों के आने के बाद सब लोग योंगफाई का नाम पुकारने लगते हैं और उसकी तारीफ़ें करने लगते हैं। जिसके बाद प्रिंसेस चुनियान भी उसके पास आ जाती है और उससे कहती है कि कुछ दिन पहले तक तो तुम लेवल 1 में थे और अचानक से तुम लेवल 3 में कैसे आ गए। जिसके बाद हम देखते हैं किंग उसकी जीत पर खुश होता है और उससे कहता है कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा था कि तुम ज़रूर जीतोगे। अब बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम आज जो भी मांगोगे वो मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा, क्योंकि इस वक्त तुम चू किंगडम के एक हीरो बन चुके हो। तो योंगफाई किंग से कहता है कि प्रिंसेस वान ने मुझसे पहले ही वादा कर लिया था कि अगर मैं अपना मैच जीत जाता हूँ तो वो आपसे रिक्वेस्ट करके मेरी एक शर्त पूरी करवाएंगी। तो किंग कहता है कि ठीक है मैं सुन रहा हूँ, तुम बोलो। और इससे पहले कि योंगफाई कुछ बोलता, टियानयान का एम्बेसडर खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि साई हुआन ने लगातार 3 मैच लड़े हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा थक गई थी, वरना ये लड़का नहीं जीत पाता। ये सुनकर प्रिंसेस चुनियान को भी गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि तुमने ही तो कहा था कि हम इस लड़की को स्विच नहीं करेंगे। तो वो एम्बेसडर कहता है कि हाँ मैंने कहा था, मगर फिर भी ये बिल्कुल भी ठीक नहीं और मैं तुम्हारी बातों से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। जिसके बाद योंगफाई हंसने लगता है और कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम ऐसा ही कहोगे। चलो फिर अब बताओ कि तुम हमारे साथ किस तरह कंपेयर करना चाहते हो। तो एम्बेसडर कहता है कि हमारे 2 प्लेयर ने अभी तक कोई भी मैच नहीं लड़ा। तो योंगफाई कहता है कि हाँ ठीक है मैं समझ गया, तुम चाहते हो कि उनका भी मुकाबला हो तो फिर ठीक है, तुम उन तीनों को ले आओ, मैं अकेला ही उनसे लड़ूंगा। ये सुनकर प्रिंसेस चुनियान उससे कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो या फिर तुम मरना चाहते हो। योंगफाई की इस बात पे उन तीनों सोल्जर्स को गुस्सा आने लगता है और फिर उनका एम्बेसडर भी सोचने लगता है। जिसके बाद उसका साथी उससे कहता है कि तुम सोच क्या रहे हो। तो वो कहता है कि ये मौका वैसे भी बुरा नहीं है और फिर वो योंगफाई से कहता है कि ठीक है तुम बाद में मत पछताना। ये कहने के बाद किंग कहता है कि ठीक है योंगफाई, अगर तुम ये मैच जीत जाते हो तो फिर मैं नहीं जानता कि तुम क्या मांगोगे, पर तुम जो भी मांगोगे वो मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। तो योंगफाई उससे कहता है कि मैं अपनी ख्वाहिश आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। वो उन लोगों से कहता है कि प्रिंसेस चुनियान मुझसे शादी करना चाहती हैं और मैं चाहता हूँ कि आप उसे मुझसे शादी करने दें। ये सुनकर लाइकोंग को गुस्सा आता है और वो खड़ा होकर कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। और वो किंग से भी कहता है कि प्लीज़ आपने मेरी और प्रिंसेस चुनियान की एंगेजमेंट पहले ही फिक्स कर रखी है। तो लाइकोंग का फादर उससे कहता है कि तुम चुप रहो, मैं बात करता हूँ। वो किंग से कहता है कि सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, अब फैसला आपने ही करना है। तो किंग फैसला करता है कि ठीक है, अगर ये तुम मैच जीत जाते हो तो फिर मैं तुम्हें प्रिंसेस चुनियान से शादी करने दूंगा। और फिर हम देखते हैं कि उन 3 वॉरियर्स में से जो सबसे ज़्यादा खतरनाक लग रहा था वो किंग से कहता है कि इजाज़त दें, मैं अपना ड्रैगन चेंज करना चाहता हूँ। तो किंग उसे परमिशन दे देता है। जिसके बाद वो अपने हाथ में एक बेल बजाता है जिससे उस पहाड़ के नीचे से एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन बाहर निकलता है, जो कि पहले वाले ड्रैगन से ज़्यादा खतरनाक था। और उस ड्रैगन को देखते ही योंगफाई भी थोड़ा सा डर जाता है। जिसके बाद हमें लाइकोंग को दिखाया जाता है, वो उस ड्रैगन को पहचान जाता है और वो कहता है कि ये ड्रैगन तो बहुत ही ज़्यादा रेयर है, ये ड्रैगन इनके पास कहाँ से आया। और फिर वो ड्रैगन अचानक से अपने मुंह से बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट करता है, जिसे देखकर सब लोग समझ जाते हैं कि ये अटैक करने वाला है और वो उन लोगों पर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वॉरियर जिसने उस ड्रैगन को बुलाया था वो एक बहुत बड़ी शील्ड क्रिएट करता है जिससे वो उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। और फिर दोबारा से वो बेल बजाता है जिससे वो दोबारा से उसके कंट्रोल में आ जाता है। और फिर वो वॉरियर सब लोगों से सॉरी कहता है और उन लोगों से कहता है कि मेरा ड्रैगन लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा उतावला हो रहा है, इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।